नमस्कार बंधुओं, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विचार प्रवाह द सोशल पल्स बाय दीप मिश्रा में। आज हम एक बिल्कुल नए विषय पर आपसे बात करना चाहते हैं। ये विषय बहुत दिनों से हमारे मन में घूम रहा था, इस पर हम आपसे बात करें। वो विषय है कि भारतवर्ष में, पहले तो इसका स्थान देखिए कि हम कहाँ के लिए बात कर रहे हैं। भारतवर्ष में, भारतवर्ष में जो भारतवर्ष की सामान्य हिंदू परिवारों की गृहिणी होती है, उसका देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, एक चीज। दूसरी चीज, उसका आर्थिक महत्व क्या है। ये दो पहलू थोड़ा सा अलग अलग हैं, लेकिन हम इनको समझने का और समझाने का प्रयास करेंगे। आप अंग्रेजी भाषा में गृहिणी को होम मेकर शब्द कहा जाता है, जबकि होम मेकर का गृहिणी से कोई सामान्यतः लेना देना कोई नहीं होता है, क्योंकि पहली बात तो भारतवर्ष की जो परिवार व्यवस्था है, उस परिवार व्यवस्था में गृहिणी की क्या भूमिका होती है, क्या उसका रोल होता है, क्या उसके कर्तव्य होते हैं, क्या उसके अधिकार होते हैं, उन सारे विषयों को अगर हम ध्यान में लाएंगे तो हमें लगता है कि इस विषय को हम लोग ठीक से समझ पाएंगे। आप ये देखते हैं कि इससे एक व्यक्ति उठता है, सुबह नहाता धोता है, तैयार होता है, अपने घर से निकल पड़ता है अपने परिवार के लिए अर्थ का उपार्जन करने के लिए। और गृहिणी क्या करती है, वो उससे भी पहले 2 घंटे पहले उठती है या 3 घंटे पहले उठती है और वो उस काम में लग जाती है, और वो तब तक काम करती रहती है जब तक कि शाम को जो घर का मुखिया है, जो अर्थ की उपार्जन करने के बाद जो काम करके घर लौटा है, उसको खिलाने पिलाने के बाद, बाकी सारे काम निपटाने के बाद, उसके 2 घंटे बाद वो सोती होगी। तो उससे 2 घंटे पहले जगना, उससे भी 2 घंटे बाद सोना। लेकिन सुबह से शाम तक जो वो काम कर रही होती है, क्या उससे कोई उसको फाइनेंशियल अर्निंग हो रही होती है? नहीं हो रही होती है। लेकिन क्या उसकी उन गतिविधियों का, उन क्रियाकलापों का, उन कार्यों का कोई आर्थिक महत्व है? तो है, 100% है, पूरा पूरा है। कैसे? पहली बात तो ये होता है कि जो घर की अर्थव्यवस्था है, जैसे देश की अर्थव्यवस्था होती है, वहां का बजट बनता है, उसी तरीके से घर की अपनी अर्थव्यवस्था होती है, परिवार की अर्थव्यवस्था होती है। उस घरेलू बजट को, घर की अर्थव्यवस्था को, उसका एक देखा जाए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो गृहिणी ही संभालती है। वो नहीं संभालता है जो पैसा कमा के लाया है। वो घर के जो अनावश्यक खर्च होते हैं उनमें कटौती करती है, परिवार की आर्थिक स्थिति को संतुलित करने का प्रयास करती है, बचत भी करती है, निवेश भी करती है, और ये सब करते हुए अपने खर्चों को, जो घरेलू खर्चे होते हैं, उनको नियंत्रित करते हुए परिवार की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करती है कि कभी अचानक कोई खर्चा आ जाए तो उससे भी, उसको भी पूरा करती है। मतलब इतना बढ़िया बजट तो हमें लगता है कोई बड़े बड़े फाइनेंशियल जो वो होते हैं, जिनको एक्सपर्ट कहा जाता है, वो भी नहीं कर सकते हैं, कर ही नहीं पाते हैं। वो केवल बातें कर लेते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं वास्तव में। उनके घर का भी जो बजट होगा, वो उनके घर की गृहिणी संभाल रही होगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, वो नहीं संभाल पाएंगे अपने घर का बजट।
और जो दिन भर वो क्रियाकलाप कर रही होती, जो कार्य कर रही होती, उनके आर्थिक मूल्य देखिए कितने होते हैं। जैसे अब सामान्यतया उसके जो काम हैं, अगर उनको विभक्त करें हम लोग, जैसे रसोई का काम हो गया, बच्चों की देखभाल वगैरह का काम हो गया, घर की साफ सफाई रख रखाव का काम हो गया, जो घर के परिवार में बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल का काम हो गया। अगर इन सब कामों के लिए एक कोई व्यक्ति अपने घर में कर्मचारी नियुक्त करना चाहे तो कितने कर्मचारी नियुक्त होंगे? पहली बात तो मान लो खाना बनाने के लिए शेफ चाहिए, कुक जो होता है ना, इसके अलावा बर्तन वर्तन धोने के लिए व्यवस्था चाहिए, बच्चों की देखभाल करने के लिए जैसे डे केयर, नर्सरी के लिए नर्सिंग की व्यवस्था करनी होगी, घर की साफ सफाई के लिए आपको सहायक चाहिए होगा जो साफ सफाई रखे, सब व्यवस्था रखे, और जो परिवार के बुजुर्ग लोग हैं उनकी अगर देखभाल करनी तो उनके लिए भी केयर टेकर वगैरह चाहिए। और इन सब की आप केवल फीस लो, जोड़ दो, केवल अलग अलग खर्चे सब पे जोड़ दो, और तो बहुत सारे काम वो तो छोड़ ही दो भी जो ना तो कहे जा सकते हैं ना उनको विश्लेषण उनका किया जा सकता है, क्योंकि ये तो हम उनकी बात कर रहे हैं जो कि जिनका भी थोड़ा बहुत आप फाइनेंशियल कैलकुलेशन कर सकते हो। इसके अतिरिक्त जो वो मानसिक और भावनात्मक जो परिवार को स्थिरता देती है, जो परिवार के सदस्यों को बांध के रखती है, उनका तो फाइनेंशियल इंपैक्ट कहीं कैलकुलेट ही नहीं हो सकता है, कोई नहीं कर सकता है। ये तो हमने केवल उन एक्टिविटीज की बात की जिनको कि आप फाइनेंशियली थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ कर सकते हो आप, थोड़ा बहुत आप कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब आप सोचेगा चलो ये चारों काम हम करवा लेते हैं, तो उनके लिए नौकरों की व्यवस्था करो, उनके लिए कर्मचारियों की व्यवस्था करो, और फिर देखो उनकी कितनी कॉस्ट आ रही है। अच्छा ये भी छोड़ो, जब परिवार में कोई आपात स्थिति आ जाती है, आपातकालीन स्थिति आ जाती है, उस पर चाहे पैसे की व्यवस्था हो या हाथ पैर से काम करने की व्यवस्था हो, उसका क्या मूल्य होगा? कोई कैलकुलेट कर पाएगा? आप सोचो कि हमारे पास आपात स्थिति आ गई, अपने लिए सोचो, मान लो जैसे, और उसके लिए आपको पैसे की जरूरत है, तो कहां से लाओगे पैसे? बैंक फाइनेंस कर रहा है क्या उसके लिए? या कौन सी ऐसी संस्था बैठी जो आपको फाइनेंस कर देगी? कोई कैलकुलेशन ही नहीं हो सकता उसका। लेकिन उन कठिन परिस्थितियों को भी वो अपने उन्हीं संसाधनों से पार पाती है, क्योंकि वो गृहिणी ही है जो कि घरेलू संसाधनों का सही उपयोग करके कठिन परिस्थितियों में भी परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होती है। और भी बहुत सारे पहलू हैं कि भाई ठीक है, पैसे की कमी पड़ रही होती है तो कभी कभी वो अर्निंग करने के लिए भी उसके अलावा काम करती है। मतलब जो घर के काम है उनके अलावा उसको थोड़ा बहुत समय निकाल के, मान लो उसके पास हुनर है कि वो सिलाई कर लेती है, कढ़ाई कर लेती है, तो उससे वो पैसा अर्न करने का भी प्रयास करती है कि चलो 2 घंटे हमारे बचे हुए बीच के, इसमें हम ये कर लें। वो तो एक अलग विषय है बिल्कुल। तो ये सारे जो उसके काम हैं जिनको कि जो उनमें से वो काम जिनको कि हम सामान्यतया पैसे में कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर उन सारे कामों को घर की गृहिणी ना करे और हम किसी बाहर के कर्मचारी से करवाएं, तो देश की अर्थव्यवस्था एकदम से दुगनी हो जाएगी। जो उसका साइज है एकदम से दुगना हो जाएगा, क्योंकि उन सब चीजों के लिए आप पैसे की भी व्यवस्था करोगे। मान लो घर की गृहिणी है, उसने अर्निंग करना चालू कर दी, तो वहां उधर व्यवस्था हुई,
और जिन लोगों को आपने अपने यहां काम में लगाया उनको आपने पेमेंट किया, एकदम से जो अर्थव्यवस्था हो गई डबल हो गई। जो देश की अर्थव्यवस्था की बात की थी ना, उसका देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान। तो जिसका कैलकुलेशन नहीं किया जा रहा है, लेकिन अगर उसका ये किया जाए तो एकदम से अर्थव्यवस्था दुगनी हो जाएगी। तो भारत की जीडीपी जो वास्तविक दिखाई पड़ रही है वो आधी दिखाई आ रही है, आप ये मान लो। क्योंकि उसकी जीडीपी तो आपने जोड़ ही नहीं है। जो एक्टिविटी कहीं गणना में आ ही नहीं रही है, ना तो किसी सरकारी व्यवस्था में कोई गणना हो सकती है उसकी, किसी भी तरह की व्यवस्था में कोई गणना नहीं हो सकती इन सब चीजों की। तो हमें लगता है कि मोटे तौर पर आप लोगों को ये समझाने का प्रयास किया कि एक गृहिणी का आर्थिक मूल्य क्या है, आर्थिक महत्व क्या है। ये तो मतलब वास्तव में देखा जाए तो पूरे जीवन का, जिसने लोग कहते कि पैसा बहुत महत्वपूर्ण है ना, और इतना महत्वपूर्ण है कि जब तक आप जिंदा हो तब तक पैसा ही महत्वपूर्ण है, बाकी सारी चीजें तो और ही हैं। लेकिन उसके बाद भी सामाजिक जीवन में पैसे के अलावा बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, बहुत सारी गतिविधियां ऐसी होती हैं जहां पर कि आपको लगता है नहीं, ये यहाँ पर पैसे की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आदमी के साथ खड़े होने की, आदमी का समय देने की, इन सब चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट है। कोई आदमी अपना समय देता है ना, कोई साथ देता है। ये अपने आप में बिल्कुल अलग पहलू है पूरे समाज का। इसको पैसे में नहीं तोला जा सकता है, ना इसका कोई मूल्यांकन हो सकता है। आज के समय में अगर कोई, हम ये सोचें कि किसी व्यक्ति के यहाँ कोई व्यक्ति बीमार है तो ठीक है, आप नर्सिंग होम में भर्ती करा के उसका इलाज कर सकते हो, वहाँ नर्सिंग उसकी हो सकती है। लेकिन कोई व्यक्ति आपके साथ आके खड़ा है, वो आपको मानसिक जो संबल दे रहा है, ये तभी होगा जब कोई व्यक्ति आपके पास आके खड़ा होगा। अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। और इस तरह की जो भावनात्मक चीज़ें हैं, इस तरह की जो मानवीय संवेदनाओं की चीज़ें हैं, उसमें भारतवर्ष का जो परिवार व्यवस्था है, भारतवर्ष की जो पारिवारिक जीवन है, उसमें गृहिणी का रोल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो एक संपर्क सूत्र, एक मतलब क्या जाए बंधन का काम करती है हर एक के लिए। और अगर जो बिल्कुल विशिष्ट लोग होते हैं समाज के, जिनको लगता है कि हर चीज़ पैसे में ही तोली जा सकती है, तो उनके लिए पैसे का मूल्यांकन भी हमने बताया कि आर्थिक महत्व उसका कितना है। करके देख लो भाई, यही करके देख लो तो पता लग जाएगा अपनी औकात आपको। तो आज इस नए विषय पर हमने आप लोगों से चर्चा की। हमें लगता है कि जो विषय हमने आपके सामने रखा, ये थोड़ा सा अलग था इस दृष्टि से कि ये जो सामान्य विषय होते हैं वो उनसे मैच नहीं करता है, लेकिन हमें लगता है कि समाज के लिए भी उपयोगी साबित होगा। आप लोगों के इस संबंध में क्या विचार हैं, क्या सुझाव हैं, वो भी आप अगर बताएंगे तो हमें लगता है कि आगे हम और बेहतर तरीके से अपनी बातों को आपके सामने रखने में सक्षम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।